पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। सो दोस्तों, ये कहानी है एक माँ की, एक ऐसी माँ की जिसका जीवन केवल अपने पुत्र के लिए था, जिसने जीवन भर हर दिन भगवान कृष्ण के आगे केवल एक ही प्रार्थना की है, हे नंदलाल, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरी छाव बन जाना, अगर कोई दुख पड़े तो आप ही मेरा सहारा बन जाना। उस माँ का नाम था पवित्राई, जिसे गांव के सभी लोग पुत्रदा के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वह हर दिन अपने पुत्र के जीवन की लंबी उम्र के लिए उपवास करती, भजन गाती, मंदिर जाती और उसके लिए कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वे उसके पुत्र के रक्षक भी थे। पवित्राई गरीब थी, अकेली थी, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। वो कहती थी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कृष्ण मेरे बेटे को कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन दोस्तों, जीवन सदा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। गांव वाले बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन माँ का विश्वास डगमगाया नहीं। उसे अपने कृष्ण पर पूरा भरोसा था। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और गांव के बाहर उस पुराने मंदिर की ओर चल दी, जहां वो रोज भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा किया करती थी। उसने मंदिर के सामने बैठकर सिर्फ इतना कहा, हे कृष्ण, अगर मेरा सारा जीवन, मेरी भक्ति, मेरी तपस्या की एक बूंद भी सच्ची है तो मेरे बेटे को जीवन दे दो, या फिर मेरी सांसें ही ले लो। पूरा मंदिर स्तब्ध था। एक माँ अपनी जान तक देने को तैयार थी, सिर्फ अपने पुत्र के लिए। कहते हैं, उस रात मंदिर में किसी ने बांसुरी की धुन सुनी और सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, पवित्राई का बेटा जो बेहोश पड़ा था, वो आंखें खोल चुका था। गांव वालों ने कहा, ये चमत्कार है, ये माँ की भक्ति का फल है, ये कृष्ण की एक कृपा है। लेकिन पवित्राई मुस्कुराकर सिर्फ यही बोली, मैंने भगवान से सौदा नहीं किया था, मैंने तो उन्हें अपना बेटा मान लिया था, और बेटा कभी माँ की पुकार अनसुनी नहीं करता। उस दिन के बाद पवित्राई को सबने पुत्रदा माँ कहना शुरू कर दिया। आज भी उस मंदिर के लोग अपनी संतानों की रक्षा और सुखी जीवन की दुआ करने आते हैं, जहां एक माँ की भक्ति ने खुद भगवान को भी झुका दिया। सो दोस्तों, जब भक्ति में स्वार्थ नहीं, सिर्फ प्रेम होता है, तो भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए। पुत्रदा एकादशी व्रत की शुभकामनाएं।